नमः शिवाय दोस्तों, मैं सुलता। ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। और आप सबको दिल से मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आप सब इस चैनल से जुड़े हैं। और मैं इस वीडियो में मैं आपको लाइट वर्कर्स के बारे में बताऊँगी, उनके टाइप्स के बारे में बताऊँगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। और ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो लाइट वर्कर्स का एक छोटा सा पार्ट है। और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपको मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। नमस्ते, मैं सुलता और मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में लास्ट 2 साल से हूँ। मेरे और मेरे ट्विन के बीच का जो कनेक्शन है वो ऑन एंड ऑफ का है। और इस चैनल को बनाने में डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उनके मर्ज़ी के बिना मैं मे बी शायद इस चैनल को नहीं बना पाती। 2021 में मुझे इस चैनल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, प्रॉम्प्ट किया था, लेकिन उस टाइम पे मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। तो ये मुझे लास्ट 2 साल से बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में थॉट्स डाले जा रहे थे और बहुत ज़्यादा मुझे फीलिंग्स आ रही थी। तो मैंने सोचा इस बार मैं बना ही देती हूँ। और जो भी मैं इस वीडियो में मैं मतलब आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी बताऊंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही रखें, बाकी सबको लेट गो कर दें। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आई एम सो सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरे घर पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी और मुझे बाहर जाके रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा था। और वहाँ पे भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मैं बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लाइट वर्कर्स कौन होते हैं एग्जैक्टली हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है जब हम वर्ड सुनते हैं, राइट। ये एक टर्म है लाइट वर्कर। ये लाइट वर्कर टर्म जो है ये फॉरेन कंट्री से आया है, लाइक यूएस, यूके, कनाडा एंड ऑल। ठीक है, तो वहाँ से आए। ये हमारे इंडिया में ये टर्म को यूज़ नहीं किया जाता। तो अगर आपको लाइट वर्कर के बारे में जानना है तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाइबल में इसके बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, तो जो लाइट वर्कर वर्ड है एक्चुअली हम इसके लिए हम छोटा सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि वॉलेंटियर। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा वॉलंटियर। तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी एनजीओ के साथ मिलके, क्योंकि जो वो लोग होते हैं वो ऐसे नीडी लोगों की हेल्प करते हैं, वो चाहे अब मतलब लाइक डोनेशन मांग के करते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होके गवर्नमेंट से जो मनी उनको मिलती है उससे वो हेल्प करते हैं। तो उनके साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, हम अपना योगदान देते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वॉलंटियर, राइट। तो सेम चीज़ जो है वो अर्थ पे भी होता है। अर्थ पे आते हैं हम अपना योगदान देने के लिए, लेकिन जब हम बर्थ लेते हैं तो आपको पता है ये एक रूल है कि हमें आगे पीछे की सारी चीज़ें भूल के हमें बर्थ लेना होता है एंड हमें सब कुछ चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें रिकॉल कराया जाता है कि हमें याद दिलाने के लिए कि लाइक हम यहाँ क्या करने आए हैं, हम कौन हैं। तो उसके लिए हमारी अवेकनिंग आती है। तो अवेकनिंग पे जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगी कि अवेकनिंग में क्या होता है। क्योंकि नॉर्मली जो वीडियोस बनाते हैं लोग वो बस बताते हैं कि अच्छा अवेकनिंग के बाद आपके साथ ये होता है, फिजिकल सिम्टम्स आपके ये होते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअली उस प्रोसेस पे क्या होता है हमारे साथ वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्लियर करूंगी, राइट। लाइट वर्कर्स के माइंड में बचपन से ही रह रह कर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और उनमें से सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा आते हैं, वो है कि मैं हूँ कौन, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। जो ट्रू लाइट वर्कर्स होते हैं वो हमेशा अपने आप को जानने के बारे में सोचते हैं और वही जानना चाहते हैं कि उनका पर्पस क्या है, वो अर्थ पे करने क्या है। मतलब सिर्फ नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जीने तो एटलीस्ट नहीं आए हैं, ये उनको अंदर से फील होता है, राइट। अनकॉन्शियसली उनको पता होता है, बट कॉन्शियस लेवल पे उनको नहीं पता होता है। तो कॉन्शियस लेवल पे अगर आपको ये चीज़ें जाननी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाने की है। जब तक आप डिवाइन से कनेक्शन नहीं बनाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा आप करने क्या है।
तो जब तक आप मेडिटेशन करके ही आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर डिवाइन से कनेक्शन बनाना है तो, राइट। वही नॉर्मल लोग बस लाइक वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि वो अर्थ पे क्या करने आए हैं, या वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि मैं हूँ कौन, राइट। तो इसलिए आप जो लाइट वर्कर्स है वो बहुत अलग होते हैं, उन्हें अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सॉरी गाइस, आपको पीछे से काफ़ी शोर आ रहा होगा मेरे घर पे, एज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए अब मैं बताती हूँ कि जो लाइट वर्कर्स होते हैं वो बचपन से ही सोसाइटी के रूल्स में अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं, राइट। वो हमेशा सोसाइटी रूल्स पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। और अगर आप वही देखेंगे तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो हमेशा उस रूल को ही फॉलो करते हैं, बल्कि उस पर क्वेश्चन नहीं करते, राइट। तो अगर मैं आपको मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है, तो मैं हमेशा बचपन से ही मैं क्वेश्चन करती थी कि लाइक शादी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो लाइट वर्कर्स होता है उनके घर पे शादी को लेके बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग करना, ये करना वो करना, जो कि लाइट वर्कर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते शादी एंड ऑल में, ठीक है। तो मैं भी हमेशा यही बोलती थी कि हमेशा शादी शादी, मतलब अगर शादी करनी है तो सिर्फ लड़की की विदाई क्यों होती है, लड़कों की विदाई क्यों नहीं होती है। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा ये हमेशा, मतलब पहले बहुत सालों से ये रिवाज, ये रिचुअल्स, ये सब चले आ रहे हैं, लड़कियों को ही जाना होता है, लड़के नहीं आते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ लड़की को क्यों करना होता है, लड़के क्यों नहीं कर सकते, मतलब रहना दोनों को साथ में है। तो अगर आधा ये कॉम्प्रोमाइज़ करे आधा वो कम करे तो फिर चीज़ें अच्छी हो जाती है। तो पापा हमेशा कहते हैं कि नहीं, लड़की ही कॉम्प्रोमाइज़ करती है, लड़का नहीं करता है। तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि भगवान ने जो रूल बनाया है समझ में आता है कि वो चीज़ हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो डिवाइन ने बनाया है, और वो खुद कहते हैं कि जो मैंने बनाया उसे मैं भी नहीं तोड़ सकता, तो फिर कोई और भी नहीं कर सकता। तो ये छोटे मोटे रूल्स तो इंसानों ने बनाए, तो इसको तो चेंज किया जा सकता है, राइट। क्योंकि अभी ज़माना बदल रहा है, तो अभी हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि पिछले चीज़। तो पापा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। तो तब मुझे ये चीज़ समझ आया कि मैं इस सोसाइटी के रूल में कभी भी फिट नहीं हो पा रही हूँ। मैं मे बी शायद मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया से, या मैं कहीं और से हूँ, मे बी शायद मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं एलियन हूँ, क्योंकि हर कोई एक जैसा सोचता है पर मैं नहीं सोचती थी। तो सोसाइटी की तरफ से जो उनको आंसर्स दिए जाते हैं या आंसर्स मिलते हैं, उसमें वो खुद को सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, राइट। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि कई सारी वीडियोस में ये बताया जाता है कि लाइट वर्कर्स जो है वो मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने आती हैं। तो ये एक चीज़ मिथ है। आप कभी भी मदर अर्थ, मतलब वो खुद एक डिवाइन है, आप डिवाइन के सोर्स को उनको वाइब्रेशन कैसे दे सकते हो आप, ठीक है। लॉकडाउन में आपने ये सुना होगा कि जो नेचर है, लाइक ओजोन लेयर और वाटर अपने आप क्लीन होने लगा, खुद को हील करने लगा। क्या वहाँ पे आपने अपनी वाइब्रेशन आपने शेयर करी उनके साथ? नहीं। तो ये चीज़ जो फैलाई जा रही है कि जो लाइट वर्कर्स है वो अपनी वाइब्रेशन देने आते हैं, लेने आते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें एक मिथ है। आप ज़रूर उनकी हेल्प ज़रूर करते हो, बट डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में जैसे लाइक कि आप लव स्प्रेड करते हो, आप लोगों को लव का मतलब समझाते हो, आप लोगों को समझाते हो लड़ना बेकार की चीज़ें हैं, आप लव स्प्रेड करो, चीज़ें अच्छी होती हैं, लाइक इस वे में। आप डायरेक्टली आप अपनी वाइब्रेशन कभी भी शेयर नहीं कर सकते, ना ही उनको हील कर सकते हो। वो इतनी बड़ी डिवाइन पावर है कि वो खुद अपने आप को हील कर सकते हैं। तो आपकी क्या औकात है सामने कि उनको जाके आप हील करेंगे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों पे आप अपना ध्यान मत दीजिए और अपनी हीलिंग करते रहिए। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि लाइट वर्कर्स को सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इनकाउंटर होते हैं, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल पीपल्स। इसलिए आपको इसमें करना क्या है कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको वो दिख रहे हैं, आप नॉर्मल ट्रीट करिए,
जितना हो सके भगवान का नाम लें, क्योंकि वो खुद एक भटके हुए सोल होते हैं, तो उनको जो लाइट पीपल्स होते हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ताकि उनको कुछ एनलाइटमेंट मिल सके, राइट। तो इसलिए आप डरिए मत, आप नॉर्मल रहिए, नॉर्मल बिहेव कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको नेगेटिव एनर्जीज शेयर करेंगे तो और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरह वो अट्रैक्ट होंगे। अब मैं आपको लाइट वर्कर्स के टाइप्स के बारे में बताती हूँ कि कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। उसके पहले आप थोड़ा सा इस चार्ट को देखिए, इन चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो चार्ट है ये डिवाइन ने मुझे डाउनलोड कराया था एंड क्लियर पिक्चर थी मेरी आइज़ के सामने। मैंने उसी को इस चार्ट फॉर्म में बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ज़्यादा टिपिकल ना हो। और मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊंगी ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, और थोड़ा थोड़ा करके आप आपको समझ आ जाए कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, राइट। तो हम समझने अब चलते हैं चार्ट की तरफ। लाइट वर्कर्स जो हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, अवेकन एंड अनअवेकन, राइट। अवेकन में जो है वो चार टाइप के हैं। नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी है इसमें डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन होता है ना, वन एंड वन वाला सिचुएशन होती है। आपके बीच में कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर्सन नहीं होता, यहाँ तक कि जो उनके ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो भी नहीं होते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम रामकृष्ण परमहंस को ले सकते हो। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि रामकृष्ण परमहंस की लाइफ से आप इंस्पायर होंगे, आपको समझ आएगा कि नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, कैसे होती है एंड कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना क्या होता है, तो आपको वहाँ से समझ आएगा। सेकंड है ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है इसमें आप होते हैं, आपके ट्विन होते हैं, डिवाइन होते हैं, ठीक है। तो जो आप होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, आपका ट्विन जो है वो एंड पॉइंट है, राइट। और आप दोनों को जो कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज होता है वो डिवाइन है, क्योंकि विदाउट डिवाइन हेल्प के आप अपने ट्विन तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, राइट। अब अगर आप तभी इस जर्नी में बोला जाता है कि आप इनर वर्क कीजिए, क्योंकि इनर वर्क करने से आप अपनी हीलिंग तो करते ही हैं, साथ के साथ आप अपनी वाइब्रेशन रेज करते हैं, डिवाइन से कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। क्योंकि ये पूरी डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, तो इसीलिए आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल शिवन शक्ति है। आपको तो पता ही है इस चीज़ में, अगर आप इस जर्नी का पार्ट है या फिर आप नहीं भी आपने सुना है तो ये चीज़ें आपको समझने में थोड़ी हेल्प करेगी। थर्ड है स्टार सीड्स। स्टार सीड्स वो सोल होते हैं जिनकी सोल का बर्थ अदर प्लैनेट पे होता है, या गैलेक्सीज में होता है, या फिर स्टार क्लस्टर में होता है, राइट। वो अर्थ के नहीं होते हैं, बट अर्थ पे वो बर्थ लेते हैं एज अ एक्सपीरियंस, एज अ ह्यूमन फॉर्म, राइट। और इस फोर्थ है इंडिगो रेनबो क्रिस्टल चिल्ड्रंस। ये वो चिल्ड्रन होते हैं, ये थोड़े एडवांस लेवल के सोल्स होते हैं, स्टार सीड्स का ही पार्ट है, बट एडवांस होने की वजह से इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। एंड अब आते हैं अनअवेकन पार्ट पे। अब आप सोच रहे होंगे अनअवेकन कैसे हो सकते हैं, जबकि इनकी अवेकनिंग ही नहीं आती, ये लाइट वर्कर्स कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं लाइट वर्कर्स, क्योंकि ऐसे सोर्स जिनकी अवेकनिंग नहीं होती बट ये आगे सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, राइट। अब इनके दो एग्जांपल्स हम लेंगे। पहला एग्जांपल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने SC ST कैटेगरी के लिए इन्होंने कितना कुछ किया है, इन्होंने कितना एक्शंस लिए हैं, कितनी सारी फाइट्स करी हैं। और अगर आप इनकी चाइल्डहुड देखेंगे तो चाइल्डहुड भी इनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहे हैं, ठीक है। और सेकंड जो है राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने सती प्रथा के लिए बंद करवाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, राइट। अगर आप माँ पार्वती के टाइम का देखें तो उस टाइम पे सती प्रथा नहीं होती थी, उस टाइम पे जो मैरिज होती थी गर्ल्स की वो होती थी 30-40 ईयर्स, जैसे हम अभी कर रहे हैं जिस एज में, उस टाइम पे भी उसी एज में शादी होती थी, ठीक है। और अगर हस्बैंड की डेथ होती थी तो वहाँ पे लेडीज़ को भी मतलब आग में नहीं जलाया जाता था। तो वही चीज़ देखते हुए राजा राम मोहन रॉय ने भी एक्शन लिया था कि ये चीज़ें बंद करवाने के लिए, राइट। तो लाइट वर्कर्स जिनकी अवेकनिंग नहीं होती वो भी होते हैं। तो आई होप आपको इससे समझ आया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि लाइट वर्कर्स के बारे में, कि लाइट वर्कर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, राइट। तो अब
अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय शिव शक्ति। ओम साई राम।